हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की हमारी पोएम है क्लास 10th की फायर एंड आइस। ये पोएम लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसका पहला पैराग्राफ है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर में ख़त्म हो जाएगा, जबकि कुछ ऐसा कहते हैं कि ये आइस में ख़त्म हो जाएगा। इस पोएम में फायर और आइस का डायरेक्ट रिलेशन आग और बर्फ़ से नहीं है। यहाँ पे आग और बर्फ़ नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे फायर का मतलब है डिज़ायर, वहीं आइस का मतलब है हेट्रेड। तो लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर में ख़त्म हो जाएगा, जबकि कुछ ऐसा कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो आइस में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उनको पर्सनल उनके एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड डिज़ायर्स में ख़त्म होगा। डिज़ायर्स में कैसे ख़त्म होगा? आजकल जो लोग हैं उनकी जो डिज़ायर्स हैं दैट इज़ नॉट स्टॉपिंग, एंडलेस डिज़ायर्स। और इन एंडलेस डिज़ायर्स के चलते ये वर्ल्ड बहुत ईज़िली ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ कहता है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अगर दुनिया को दोबारा से ख़त्म होना होगा, पेरिश का मतलब होता है डाई, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो पोएट कहते हैं कि अगर दुनिया को दोबारा ख़त्म होना होगा तो वो हेट सफिशिएंट है इस वर्ल्ड को ख़त्म होने के लिए, फॉर दिस वर्ल्ड टू डाई। और यहाँ पे बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इन 3 लाइन्स में। आपको यहाँ से एक ऐसे बना लो और अब समझ में आ जाएगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। पोएट कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस यानी कि हेट इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड इज़ सफिशिएंट फॉर द वर्ल्ड टू एंड। तो जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, वो उनकी पहली प्रायोरिटी है कि अगर वर्ल्ड को एंड होना होगा तो फायर में एंड होगा, लेकिन अगर दोबारा से डिस्ट्रक्शन होना हो इस वर्ल्ड का तो वो आइस से होगा। फायर यानी कि डिज़ायर, आइस यानी कि हेट्रेड। तो ये हमारे की वर्ड्स हैं। अगर आप सेंट्रल आइडिया में ये लिख देते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फायर का मतलब है डिज़ायर एंड आइस का मतलब है हेट्रेड। ऑल्सो आपको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख दो तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ कीवर्ड्स का ध्यान रखना, जैसे कि डिज़ायर, हेट्रेड, एंडलेस डिज़ायर्स, इफ़ इट हैड टू डाई फॉर वन मोर टाइम, या फिर इफ़ इट हैड टू डिस्ट्रॉय फॉर वन मोर टाइम। पोएट का नाम याद रखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और पोएम का नाम है फायर एंड आइस। थैंक यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल।